हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं विटामिन और विटामिन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो चलिए जानते हैं हम लोग विटामिन के बारे में। विटामिन विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में होती है, जो कि मिलीग्राम में होती है। विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन हमारे शरीर में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अब देखिए उत्प्रेरक की तरह कैसे कार्य करता है ये समझिए। हमारे शरीर में आँखों से संबंधित एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है ऑप्सिन प्रोटीन, और विटामिन ऑप्सिन प्रोटीन को रोडोप्सिन प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, जिसमें कि विटामिन ए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, और उस समय क्या होता है कि विटामिन ए के अभाव या कमी के कारण विटामिन ए के अभाव या कमी के कारण जो ऑप्सिन प्रोटीन होता है वो रोडोप्सिन प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि रतौंधी बीमारी में विटामिन ए की ही कमी होती है। विटामिन ए की कमी से ही तो रतौंधी बीमारी होती है ना। तो उस समय ऑप्सिन प्रोटीन रोडोप्सिन प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिससे कि हमें रात में वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं दे पाती। कुल विटामिनों की संख्या 13 होती है, जिसमें कि 8 विटामिन केवल विटामिन बी के ही पार्ट होते हैं, जैसा कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 हैं। और 5 विटामिन ये आपके हैं मूल, जो कि है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। देखिए विटामिन बी भी होता है, लेकिन विटामिन बी जो है ये आपका विटामिन B1 ही है, या फिर विटामिन बी बोलिए, या फिर विटामिन B1 है, ठीक। और विटामिन 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है वो विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, और जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी होता है। देखिए इसका आप ट्रिक भी बना सकते हैं, इसी तरह से अरेंज करके हम लिखें डेका हो सकता है। जल में घुलनशील विटामिनों की संख्या सर्वाधिक होती है, क्योंकि विटामिन बी के तो कई सारे पार्ट होते हैं, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं 8 पार्ट हैं विटामिन बी के। तो जल में घुलनशील विटामिनों की संख्या वसा में घुलनशील विटामिनों की संख्या से सर्वाधिक होती है। सभी विटामिनों के रासायनिक नामों के ट्रिक। चलिए हम लोग देखते हैं, जितने भी सारे विटामिन हैं उन सब के रासायनिक नामों के ट्रिक देखते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के सबसे पहले देखते हैं रे था एक टॉफी। अब देखिए विटामिन ए का ट्रिक हो गया रे, विटामिन बी का था, विटामिन सी का ए, डी का कै, और ई का टॉ, और फी किसका है, के का। देखिए ये जो ट्रिक है ये उनके पहले अक्षर का ही है। जो विटामिनों के रासायनिक नाम है उनके पहले अक्षर का ही ये ट्रिक बना है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं पहले इनका। विटामिन ए का क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और विटामिन के का फिलोक्विनोन, या फिर इसे आप नेप्थोक्विनोन भी कह सकते हैं। अब विटामिन बी के हम लोग पार्ट कवर करते हैं। तो विटामिन बी के 8 पार्ट हैं, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, B6, B7, B9 और B12। तो इसका क्या ट्रिक है, रानी पेपा बा फास। अब ये भी उन विटामिनों के पहले अक्षर के ही ट्रिक हैं। तो चलिए देखते हैं विटामिन बी के पार्ट। तो ये हो गया विटामिन B2 का क्या हो जाएगा, राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का क्या हो जाएगा, नियासिन या फिर निकोटीन अम्ल। देखिए विटामिन B3 विटामिन पी कहते हैं, विटामिन B3 को विटामिन पी बोला जाता है। और B5 का क्या हो जाएगा, पेंटाथिनिक अम्ल। B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, पैराडॉक्सिन अम्ल। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन हो जाएगा। विटामिन B7 को ही विटामिन H कहा जाता है। विटामिन B9 का क्या हो जाएगा, फॉलिक एसिड, और विटामिन B9 को विटामिन M बोला जाता है। विटामिन B12
B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। ये रासायनिक नाम कवर हो गया। अब देखते हैं विटामिन से रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट नोट्स। तो विटामिन सी और विटामिन डी ये हमारी शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। विटामिन सी घावों को भरने में भी सर्वाधिक सहायता करता है। विटामिन डी के बारे में देखिए। पहला तो ये हो गया कि यह किडनी और यकृत द्वारा शरीर में स्वयं बनता है, जिसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है उत्प्रेरक के तौर पर। ठीक है, यानी कि विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में ही होता है, किसमें? किडनी और यकृत में, और इसमें सूर्य के प्रकाश उत्प्रेरक के तौर पर कार्य करता है। विटामिन डी हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। अब आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि हार्मोन की तरह कार्य करता है, तो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। आइए देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ए को सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन या सुंदरता का भी विटामिन बोला जाता है। ठीक, यह विटामिन बालों को गिरने से रोकने में भी मदद करता है। जो हमारे बालों का झड़ना होता है, इस विटामिन की वजह से रोकने में मदद मिल सकती है। और विटामिन के, यह हमारे शरीर में किडनी द्वारा स्वयं बनता है और यह रक्त का थक्का बनाने में भी मदद करता है। यानी कि जो विटामिन के है, इसका भी निर्माण हमारे शरीर में स्वयं होता है। इसके पहले किसका हुआ था? विटामिन डी का हुआ था। यानी कि हमारे शरीर में दो विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में ही होता है, विटामिन डी और विटामिन के का। और विटामिन डी का किडनी और यकृत में था, लेकिन इसका विटामिन के का केवल किडनी में होगा। और यह रक्त का थक्का बनाने में भी मदद करता है। विटामिन B12, यह कैंसर के उपचार में प्रयोग में लाया जाता है। विटामिन B12 कैंसर के उपचार में प्रयोग में लाया जाता है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और देखिए, और विटामिन B1 में सल्फर पाया जाता है। विटामिन B3 और B6 में नाइट्रोजन पाया जाता है आपका। और विटामिन B9 में आयरन पाया जाता है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, चलिए ये कवर करते हैं हम लोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन बी ही विटामिन B1 है, जैसा कि आप लोगों को पीछे बता चुके हैं हम। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी या मसूड़ों में सूजन होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, या फिर ऑस्टियोमलेसिस। देखिए, इसमें रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेसिस ये एडल्ट लोग में होता है। इसमें क्या होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं या फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बांध्यता रोग होता है, जो बांझपन का शिकायत होता है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई चोट लग गया तो उसमें खून का थक्का जल्दी नहीं जमता है, विटामिन के की कमी से। अब विटामिन बी के देखा जाए तो विटामिन B2 की कमी से किलोसिस बीमारी होता है। किलोसिस क्या होता है? जो त्वचा का फटना है, उसे किलोसिस कहा जाता है। विटामिन B3 की कमी से मंदबुद्धि लोग होते हैं और बालों का सफ़ेद होता है। और विटामिन B5 क्या होता है? इसकी कमी से पेलाग्रा बीमारी होती है ना, जिसे जो त्वचा दाद होता है उसे ही पेलाग्रा बोला जाता है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है या चर्म रोग होता है। और विटामिन B7 की कमी से लकवा होता है या शरीर में थकावट महसूस होगी। और विटामिन B9 की कमी से कमजोरी या फिर चिड़चिड़ापन महसूस होगा हमें। और विटामिन B12 की कमी से रक्त छीड़ता या पांडु रोग होता है। अब देखिए, थोड़ा इन विटामिनों के खोज के बारे में भी थोड़ा देख लिया जाए। तो विटामिन की खोज की थी फंक ने, और पीछे बता चुके हैं। और विटामिन ए और विटामिन बी की खोज की थी मैकुलन ने। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज की थी मैकुलन ने। और विटामिन सी की खोज की थी होलकट ने। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। तो ये खोज भी कवर हो गया आपका। तो दोस्तों, विटामिन से रिलेटेड हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान गए हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का सपोर्ट करें। और कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, छोटा सा ही वीडियो है। धन्यवाद।